किसी के शासन में कोई काम हुआ ना होने की संभावना है। हम लोग दूसरी पार्टी पकड़ रहे हैं, वो है आप पार्टी। ना एकजुट हुए ना होंगे। माहौल तो लगभग राम जी का देखा गया है, क्योंकि महाराजपुर नगर के लिए तो मेन है पान की खेती। क्या जनता इस पे नाराज है भाजपा से? बिल्कुल है। कांग्रेस का भी देख लिया, भाजपा का भी देख लिया, अब केजरीवाल। युवाओं को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही है यहाँ विद्यालयों में। अब रही बात कांग्रेस की और भाजपा की, दोनों को देख लिया। अब हम भाई केजरीवाल को देख रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने ये बोला है हमारी सरकार आएगी तो पान विकास निगम बनेगा, और दोनों ने ये काम नहीं करते दिया। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे व्यापम घोटाला में अभी पटवारी भर्ती का भी एग्जाम पला है, इसलिए मैं इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। उनका कार्यकाल भी सफल रहा है। महाराजपुर विधानसभा जहां 2.25 लाख के तकरीबन मतदाता हैं। चौरसिया समाज का एक बड़ा वर्ग इस विधानसभा क्षेत्र में है। तकरीबन 20,000 वोटर इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। तमाम मुद्दे हैं। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के एक युवा नेता नीरज दीक्षित विधायक हैं और 2018 में चुनाव जीतने के बाद उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी जनता से बात करेंगे। साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में ये विधानसभा क्षेत्र किन मुद्दों पर बात करने वाला है, किन मुद्दों पर वोट करने वाला है, उसको समझेंगे। हम विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय में खड़े हैं, यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र का नाम महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र जिस शहर के नाम पर है, हम उसी शहर के बस स्टैंड पर हैं। ये कुछ रैंडम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहीं हमने इन लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बात करने की कोशिश की है। बारी बारी से सबसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र के मन में आखिर चल क्या रहा है। चाचा, नाम क्या है आपका? सुरेंद्र कुमार चौरसिया। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताएं कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में चौरसिया समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग निवास करता है। क्या चौरसिया समाज भी चुनाव को जिताने और हराने के विषय में कुछ सोच रहा है या किसी पक्ष के साथ जाने के लिए सोच रहा है या उसके खुद के क्या मुद्दे हैं? भाई, हमारे महाराजपुर निवास में तो एक ही मुद्दा है मेन, वो है तालाब की नरका। यहाँ कांग्रेस का शासन भी हुआ, भाजपाइयों का भी शासन चला, लेकिन यहाँ ना किसी के शासन में कोई काम हुआ ना होने की संभावना है। इसलिए अब हम लोग दूसरी पार्टी पकड़ रहे हैं, वो है आप पार्टी, आम आदमी। ना आम आदमी पार्टी? हाँ, ना कोई खेल का मैदान है यहाँ पे, है तो उसका सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप आम आदमी पार्टी में किसी पद पर हैं क्या? नहीं तो मैं तो केवल मतदाता हूँ, मतदाता रहूँगा मुझे, लेकिन सपोर्ट भरपूर करूँगा, दिल से तहे दिल से करूँगा, ना कि किसी। अच्छा, आपने चौरसिया समाज के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि चौरसिया समाज क्या सोचता है। जो 20,000 वोट हैं चौरसिया समाज के, क्या वो एकजुट हो सकते हैं? आज तक तो कभी हुए नहीं, क्या एकजुट हो सकते हैं? ना एकजुट हुए ना होंगे, ना वो भाजपा में जाएंगे ना कांग्रेस में जाएंगे एकजुट होके, और ना आम आदमी पार्टी में जाएंगे। वो तो फुटकर हैं और फुटकर जाएंगे। अब कोई ये नहीं को सोच सकता है कि हमारा मतदाता है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी आप बता रहे हैं, प्रत्याशी का नाम नहीं आपने बताया, कौन चल रहा है आम आदमी पार्टी? हमारे रामजी पटेल भैया। अच्छा, रामजी पटेल। सुरेंद्र जी सही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कोई रामजी भैया हैं, उनका ठीक ठाक प्रभाव चल रहा है या फिर कुछ और नाम भी निकल कर आ रहे हैं? माहौल तो लगभग राम जी का देखा गया है। नगर महाराजपुर से एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था उनका, और बाकी अब आने वाला समय बताएगा। आपसे बात करेंगे। इन्होंने एक अच्छा मुद्दा बताया कि पान विकास निगम की घोषणा यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। क्या पान विकास निगम का मुद्दा चुनाव में कोई असरकारी मुद्दा है? क्या लोग उस पर वोट करेंगे? बिल्कुल है, क्योंकि महाराजपुर नगर के लिए तो मेन है पान की खेती। अब पान से संबंधित पिछली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि यहाँ को मतलब पान निगम बनाएंगे, जैसे उन्होंने कहा था और नहीं बनाया। हाँ। क्या जनता इस पे नाराज है भाजपा से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वक्त है बदलाव का। कांग्रेस का भी देख लिया, भाजपा का भी देख लिया, सबका देख लिया। अब किसका देखना है? अब केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आप बताएं, युवाओं
को लेकर महाराजपुर विधानसभा किस तरह से सोचता है? युवाओं की एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है, वो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर युवा ये सोच रहे हैं भाई, जैसे बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं, भाजपा ने भी की है और कांग्रेस ने भी की है। अब जैसे हमारे अमित भैया ने अभी बोला है कि स्टेडियम, उम्र उनकी 55 से लेकर 40 तक हो गई है और 55 में पहुंचने वाली है। भाजपा ने भी घोषणा की है, कांग्रेस ने भी घोषणा की है, खेल के लिए मैदान है, लेकिन सिस्टमेटिक मैदान नहीं है। ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो मैदान आगे रहेगा खिलाड़ियों के लिए जहाँ भी खेल हो रहा है कि नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को सर्वप्रथम तो चाहिए पहले स्टेडियम, जिस चीज़ से हमारा लगाव है। अब रही बात युवाओं की, तो युवाओं को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही है यहाँ विद्यालयों में। युवा पढ़ने जाते हैं या बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, तो अगर क्लास 6 घंटे की है तो उसमें 3 घंटे वो दूबा उखाड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब चुनाव को तो 3 महीने का वक्त रह गया है, तो कुछ आप लोगों ने मन में तय किया है कि किससे ये सब काम कराएंगे? भाई तय तो किया है, लेकिन नाम हम लेंगे नहीं। अब पार्टी तय करेगी कि भाई पार्टी किस तरीके से काम करवा रही है। अब रही बात कांग्रेस की और भाजपा की, दोनों को देख लिया, अब हम भाई केजरीवाल को देखेंगे। उसका भी एक कारण है भाई, इतने कम समय में उसने विकास तो किया है। दिल्ली में, पंजाब में भी विकास हुआ है, तो उसी आशा में है हम लोग कि भाई महाराजपुर में भी, एमपी में भी विकास हो। तो आपको लगता है केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं बन सकती भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पंजाब में उसने करके दिखाया। पंजाब में करके दिखाया। और रही बात बनने की, तो भाई ये वक्त है बदलाव का, कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक नया मुद्दा और एक नई चीज़ सामने आई है कि यहाँ आम आदमी पार्टी भी ठीक काम कर सकती है। जी, आपका नाम? मनीष चौरसिया। मनीष जी, क्या करते हैं आप? स्कूल चलाते हैं सर। अच्छा, शिक्षक हैं। तो क्या परेशानियां देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी के तौर पे? परेशानियाँ अगर 1-2 हों तो वो बताई जाएँ, गिनाई जाएँ। 2-3 ही बता दीजिए। सबसे बड़ी जैसे शिक्षा की बात की है भैया ने की, तो शिक्षा के क्षेत्र में बात ऐसी है कि 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और अगर 1,500 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है तो ना तो बैठने की व्यवस्था हो पाती है वहाँ पे, ना बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो पाती है। तो ऐसे में पढ़ाई तो हो नहीं सकती है, तो नामुमकिन है। तो ये तो होगी शिक्षा की बात। कॉलेजों की कभी क्लासें लगती नहीं हैं, कोई नेता ऐसा नहीं है जो वहाँ पे सुचारू रूप से कॉलेज को चलवा पाए या अपनी बात रख पाए। दूसरा मुद्दा ये हो गया, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने ये बोला है हमारी सरकार आएगी तो पान विकास निगम बनेगा, और दोनों ने ये काम नहीं करके दिया। तो अगर पान विकास निगम का मुद्दा खुल के और लिखित में अगर कोई दे सकता है और करवा सकता है, तो पूरी की पूरी जो हमारी कौम है, चौरसिया समाज है, वो एकजुट होकर उसको सपोर्ट करेगी। तो पान विकास निगम को लेकर आप फिर चाहते हैं कि कोई घोषणा कर दे? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि जो मेन धंधा है यहाँ का, जो हम लोगों का पैतृक धंधा है, वो पान ही है। नहीं तो घोषणाएं तो पहले भी कई बार हो चुकी हैं, इस बार नई घोषणा से क्या हो जाएगा? लेकिन नए व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। कौन है वो नया व्यक्ति जिस पर इस बार संभावना या आशा आपको है? तो नया व्यक्ति जैसे ही आएगा तो सभी को पता चल जाएगा कौन। अभी कोई स्पष्ट रूप से चेहरा नहीं है? हाँ, चेहरा है ना। जहाँ तक है, रामजी पटेल को अगर आम आदमी से टिकट मिलती है तो उसका भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ओबीसी से ही आते हैं और हमारी बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो उनके ऊपर हम पूरा विश्वास करेंगे और उनको आगे चल के सपोर्ट भी करेंगे। चलिए, तो जो शुरुआती सैंपल यहाँ से मिल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के हिसाब से मिल रहे हैं। कुछ और लोगों से ही बात करेंगे। आप हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार चौरसिया। उमेश कुमार चौरसिया, क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्चर के यहाँ काम करता हूँ। अरे वाह, मतलब एक तरह से खुद का काम कर रहे हैं। चलिए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आपकी तरह पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, वो विधानसभा चुनाव 2023 को किस दृष्टि से देख रहे हैं? मेन दृष्टि है रोजगार को लेकर। यहाँ निरंतर घोटाले चल रहे हैं भर्तियों में, और यहाँ निरंतर समाज को भटकाया जा रहा है। जैसे यहीं का एक एग्जाम्पल ले लूँ, नगर पालिका महाराजपुर में अस्थायी रूप से पहले भर्ती कर दी जाती है पूंजीपतिवादियों की, और जिसके पास ताकत है राजनेताओं की, उसके बाद उनको धीरे धीरे करके पैसा ले दे के स्थायी कर दिया जाता है। इस वजह से जो यहाँ के नॉर्मल लोकल युवा हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अवसर नहीं मिल पाता। और आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे व्यापम घोटाला में अभी पटवारी भर्ती का भी एग्जाम्पल आया है। इसलिए मैं इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाला हूँ। आम आदमी पार्टी को। कहाँ के हैं ये रामजी पटेल जिनका नाम इतना आ रहा है? ये यहीं पुरमाऊ के हैं, महाराजपुर से ही जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। डॉक्टर हैं आप, वेटनरी डॉक्टर हैं? वेटनरी डॉक्टर नहीं है, पैरावेट के गौ सेवक के रूप में नगर में सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा,
नाम राहुल चौरसिया है। राहुल जी, तो इस नगर में कई जगह आपका आना जाना रहता है, नब्ज तो आप भी टटोलते रहते होंगे। क्या चल रहा है 2023 के चुनाव को लेकर? अभी मैं 2023 के विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं कह सकता, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव आम चुनाव तो है नहीं है, बड़ा चुनाव है और लगभग ये हरपालपुर से सिंहपुर तक की सबसे बड़ी विधानसभा है। इसमें 1.5 से 2 लाख विधानसभा में जो मतदाता हैं वो हैं, और इसमें अधिकतम जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना के रूप में सभी लाडली माताओं को एक अच्छी योजना का लाभ मिला है, और इसी को देखते हुए ऐसा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अभी युवा जो लड़के हैं उनको रुष्ट करने का काम हुआ है, जैसे पटवारी भर्ती में भी कुछ लापरवाही सामने आई है देखने को। इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी को इंजाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन वो भी मजबूत स्थिति में अपना प्रत्याशी। अच्छा, स्पष्ट रूप से कुछ समझ में आ रहा है आपको कि इस विधानसभा का जो बहुसंख्यक वोटर है, जो बड़ी आबादी है, वो किसको वोट कर सकती है? लेकिन ये अभी मैं पूरा 100% कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैं महाराजपुर नगर से हूँ तो महाराजपुर में सर्वाधिक चौरसिया समाज का वोट है, और ये बहुमूल्य आबादी वाला क्षेत्र है और ये पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी कम होती है और वैसे बेरोजगार लोग हैं, और पान कृषि से निर्भर ज़्यादा लोग महाराजपुर में निवास करते हैं। जैसे महाराजपुर में पान कृषि के लिए अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसे किसको वोट देने जा रहे हैं ये लोग? अभी कुछ 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अच्छा, ये बता दीजिए, आपके यहाँ 5 साल नीरज दीक्षित विधायक रहे, उनका कार्यकाल किस तरह से आप लोग देखते हैं? उनका कार्यकाल भी सफल रहा है, और उसी के साथ थोड़ी बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, इस वजह से थोड़ी कांग्रेस पार्टी को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अच्छा कांग्रेस पार्टी ने भी काम किया है। लेकिन एक ओर से भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, वो रिपीट होने लायक है नीरज दीक्षित? उनको दोबारा रिपीट किया जा सकता है क्या? अभी देखो, हम 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है और एक वोट से तो कुछ नहीं हो सकता। पूरा महाराजपुर विधानसभा के लोग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे तो उनका भी जीत हो सकती है, और एक छोर से युवा के रूप में आम आदमी पार्टी से रामजी भैया पटेल जी अपना दमखम दिखा रहे हैं, और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपना अच्छा उम्मीदवार इस विधानसभा में खड़ा करेगी। चलिए, तो मिली जुली डिप्लोमेटिक राय है, आपकी कोई स्पष्ट राय नहीं है।